नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता आज आप लोगों को सोशल स्टडी के अंतर्गत आज आपको मैं लोकतंत्र के विषय में आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र क्या होता है या लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसकी जानकारी आपको दूंगा। तो जैसे हमारा आज का मान लीजिए मुख्य बिंदु है कि लोकतंत्र। तो जो लोकतंत्र होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है लोक और दूसरा शब्द होता है तंत्र। लोक का मतलब होता है लोग, या हम कह सकते हैं जनता। कि लोग हम किसको कहते हैं? आम नागरिकों को, इसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग आ जाते हैं, या जनता को कहते हैं। और उसके बाद तंत्र, तो तंत्र हम किसको कहते हैं? शासन। तो लोकतंत्र का पूरा अर्थ हो जाता है लोगों का शासन। लोगों के शासन को ही हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। इसके बाद इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगी। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का शासन चलता है या जनता का शासन चलता है। इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जो कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं चलाता है, वो जनता की मर्जी से चलती है और जनता जिसे निर्देश देती है, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, जो कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और उसी सरकार को चलाती है। वह सरकार शासन व्यवस्था को चलाती है। उसके बाद आ जाता है कि एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं जो चुनाव होता है एक प्रकार से प्रत्यक्ष हो जाता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो चुनाव तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि चुनाव का मौसम आता है, तो हमारे यहाँ चुनाव का मौसम हर 1-2 साल के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे यहाँ कभी स्थानीय सरकार का चुनाव होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है और कभी लोकसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा का चुनाव जो होता है तो दिल्ली के शासन व्यवस्था होता है, यानी केंद्र शासन की व्यवस्था के अनुसार होता है। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो हमारे राज्य के द्वारा होता है, यानी राज्य सरकार के माध्यम से। और जो स्थानीय चुनाव होता है वो पंचायत के माध्यम से होता है। तो जैसे चुनाव में हम वोट देने जाते हैं, और या हम ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि जैसे हम मुखिया का चुनाव करते हैं या किसी विधायक का करते हैं या किसी सांसद का चुनाव करते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट अपना वोट देते हैं। डायरेक्ट उसको अपना वोट देते हैं, यानी सीधे सीधे उसको हम मनोनीत कर देते हैं उस क्षेत्र के लिए। ये हमारे क्षेत्र का एक तरीके से जैसे मुखिया के चुनाव आप लीजिए, तो मुखिया के चुनाव में जैसे हमने आपने नियुक्त कर दिया कि हमारे गांव की शासन व्यवस्था मुखिया देखेगा और उसे जनता स्वयं अपने द्वारा चुन करके बैठाती है। विधायक, तो विधायकों को भी जनता डायरेक्ट विधानसभा में भेजती है और सांसद भी। लेकिन मुखिया को तो हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, लेकिन जो हमारा सीएम है और पीएम है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं। उसके अंतर्गत क्या होता है? जो हमारे द्वारा चुने गए विधायक है या सांसद है, वो हमारे सीएम और पीएम का चुनाव करते हैं। तो उनके प्रतिनिधि, एक तरीके से हम जनता के जो प्रतिनिधि चुनते हैं उसको हम क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, तो वो भी जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही चुने जाते हैं। जैसे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इनके सदस्य चुनते हैं। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष हो गया, यानी कि जिसमें जनता सीधे तौर पे या डायरेक्ट चुनाव नहीं करती है प्रतिनिधियों का, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। और जिसमें सीधे सीधे चुनाव करती है या चुनती है, उसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसके बाद आ गया कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो मान लीजिए, ये तो परिभाषा समझ लीजिए, परिभाषा या अर्थ मान लीजिए एक ही प्रकार का समान होता है। तो इसको अर्थ देख लेते हैं। लोगों की सरकार से अभिप्राय प्रजातंत्र से। लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया? यानी कि लोगों की सरकार। तो लोगों की सरकार से अभिप्राय हो गया
कि वो प्रजातंत्र होना चाहिए, यानी कि जिसके अंतर्गत जनता की सरकार होती है, यानी जो प्रजा होती है वही सरकार में पहुंच करके शासन व्यवस्था को देखती है या शासन करती है। लेकिन सरकार जो होती है वो लोगों की होती है, यानी सरकार करती तो है शासन, लेकिन वो सरकार किसी राजा की नहीं होती है। जिनको लोग चुनते हैं वही लोग सरकार के अधिकारी होते हैं और वही सरकार चलाते हैं, या सरकार का निर्माण जनता करती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा सरकार बनती है। जैसे अभी हमने बताया कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है, तो हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो प्रतिनिधि अपने लिए मुख्यमंत्री का चुनाव या प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, और प्रधानमंत्री फिर अपने मंत्री परिषद का गठन करता है। तो ये चुनाव क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकार बनती है, सरकार लोगों की, उसके बाद जो सरकार बनती है वो सरकार लोगों की रक्षा करने के लिए तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होती है या उत्तरदायी होती है। यानी सरकार बना ली आप, लोगों की सरकार है, लेकिन लोगों की रक्षा करना, उनके हितों की, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन या उनके संस्कार की रक्षा करना, ये सभी चीजें सरकार की जिम्मेदारी होती है। धन्यवाद।